बल्कि ये जो वेब 1.0 में था वहां पर ये एडवांटेज हमें नहीं थी, रीड ओनली था। अब वेब जब 3.0 आएगा, एक तो ये मोनोपोली को ब्रेक कर देगा, एंटी मोनोपोली है, बिकॉज अभी हम जीमेल का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है जीमेल, हम उसको यूज करते हैं और ईमेल पर उसी की ही मोनोपोली है। अगर हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं डाटा कंटेंट का, तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर की मोनोपोली है। तो इस मोनोपोली को डिसेंट्रलाइज सिस्टम बिल्कुल ब्रेक कर देता है और कंट्रोल जो है वो यूजर एंड पर रहता है। और दूसरा क्या है, सेफ और सिक्योर नेटवर्क रहता है, क्योंकि डाटा जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो ये अलग अलग नेटवर्क पर होगा, तो हैकर्स को बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको एक एड्रेस पे नहीं है तो उसको हैक करने का बहुत, हैकर्स जो है वहां पर हैक नहीं कर पाएगा। आपके डाटा पर आपका खुद का राइट है, एआई बेस्ड है। यहां पर क्या होगा, 3.0 में कंप्यूटर जो है इंसानों की तरह शब्दों का मतलब समझते हैं और उस हिसाब से ही रिजल्ट शो करते हैं। जैसे कि आप यूज कर रहे होंगे एप्पल का या मेटा का, अभी एप्पल सीरी जो है, गूगल असिस्टेंट जो है, जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पर वर्क करती है, वो जो है इसी के ही एग्जाम्पल है। ये ब्लेंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग की मदद से रिजल्ट लेके आता है और बहुत प्रॉपर रिजल्ट लेके आता है। और जो वॉल्फ्रेम अल्फा है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज ये बिल्कुल सटीक आंसर लेके आता है, रिजल्ट्स लेके आता है। आप इससे जो भी पूछेंगे उसके हिसाब से ये डाटा कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है 101% जो वॉल्फ्रेम अल्फा है वो आपको देता है। और एलेक्सा जो मैंने आपको बताया है, सिरी जो बताया है, वो भी यूजर इंटरफेस इंटरेक्शन का ही एक एग्जांपल है। और अभी जितना भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं, ये सारे अपडेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे एग्जांपल है वेब 2.0 का। तो वेब 3.0 जो है, जो एक यूजर एंड पर उसको बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म बना देता है। यूजर जो यहाँ पर है ये बहुत ही पावरफुल है, यही वहां पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, आपका डाटा आपके कंट्रोल में है। आपके उसको शेयर करना चाहते हैं, किससे शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप इसको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो आपके कंटेंट डाटा शेयरिंग के बदले में आपको कुछ जो कंपनीज है वो डिजिटल टोकन भी ऑफर करती है, जिसको आप कैश ऑन कर सकते हैं उन टोकन्स को। ये डिसेंट्रलाइज जो है डाटा जो है डिसेंट्रलाइज है, आपकी डिवाइस पर सेव होगा और कोई भी इससे छेड़खानी नहीं कर सकता, चाहे वो फेसबुक, गूगल, ट्विटर ही क्यों ना हो। तो ये सारी एडवांटेज हमारी रही थी इसकी 3.0 की। बट अब ये जो जितना भी 3.0 है वो ऑन पैसिव के साथ कैसा वर्क करने वाला है, क्या हमारा जो बेनिफिट होने वाला है, ये समझते हम। Because now question arises that how OnPassive is safe and secure. Why we say it is working on the ecosystem, the products are green and built from the scratch. हम अक्सर ये शब्दों का यूज OnPassive में देखते थे कि हमारा जो OnPassive है वो ऑर्गेनिक है, इकोसिस्टम पर वर्क कर रहा है और हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर बिल्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड सेफ एंड सिक्योर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि OnPassive is also working on the Web3 technology which is advanced on safety and security measures. And after जो आप यहाँ पर जो और भी इसके चेक सिक्योरिटी मेजर्स OnPassive के खुद से भी है, मतलब कि अगर आप छोटी छोटी चीजों से जजमेंट लगाना चाहेंगे, देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना हाईली सिक्योर है। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप फाउंडर्स में लॉगिन करते हो, जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपनी ईमेल आईडी डालते हो, फर्स्ट तो आपका ओटीपी जनरेट होता है। पहला हमारा सिक्योरिटी मेजर है ओटीपी जनरेट होना, वन टाइम पासवर्ड। अगर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी से शेयर हो भी जाता है तब भी वो आपकी और फाउंडर्स का, आपकी वेबसाइट का असेस नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास ओटीपी नहीं जाता है। आपका ओटीपी आपकी ईमेल पर ही रिसीव होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसके किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। ये इतना सेफ और सिक्योर है। और भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई कह देता है कि जरा हमें स्क्रीनशॉट दे दीजिए या ओटीपी शेयर कर लीजिए, आप अपना ओटीपी बिल्कुल भी शेयर ना कीजिए, बिकॉज जो है वो एक बहुत
बड़ा एक सिक्योरिटी चेक है ऑन पैसिव में। सेकेंड थिंग इज कि हमारे पास यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स है ओ वॉलेट रहेगा, वहां पर फेशियल डिटेक्शन फीचर है। फेशियल डिटेक्शन फीचर जो हमारा रहता है वो दो तरीके से वर्क कर सकता है, दो भी नहीं मैं कहूंगी 3 तरीके से भी वर्क कर सकता है। बिकॉज एक तो इसमें रहता है कि आपका आई स्कैनिंग, जिसमें आपका आई रेटिना जो है वो वहां पर काउंट करता है, और उसमें क्या देखा जाता है, हर एक इंडिविजुअल का जो आई सॉकेट रहता है वो डिफरेंट होता है, किसी से मैच नहीं करता, जिसको कहते हैं कि हमारे आई की जो सॉकेट है डेप्थ गड्ढा है। तीसरा, हमारे दोनों आईज के बीच में कितना डिस्टेंस है, आईब्रो में कितना हमारा मेजरमेंट है वो यूनिक रहता है। हमारा आई का कलर यूनिक रहता है। ये सारे जो है ये मेजर्स और चेक्स आते हैं आपका फेशियल डिटेक्शन में। और दूसरी चीज क्या है, कई बार हमारा जो एक और फेशियल डिटेक्शन में रहता है जिसमें हमारा देखा जाता है हमारे पाम का पूरा हैंडप्रिंट्स लिया जाता है, हैंडप्रिंट्स लिया जाता है, और पूरा फेस का डिटेक्शन मेजर्स रहता है, जिसमें हमारा फोरहेड टू चिन का रहता है, हमारा पूरा नोज का, चीक बोन्स का, इन सब का जो यूनिक हमारा मेजरमेंट रहता है ये भी काउंट होगा। तो अभी ये देखना है कि हमारे वहां पर ओ वॉलेट में क्या इंटीग्रेट होकर आता है। और तीसरा जो है, आप अभी यूज करते होंगे अपने फोन को अनलॉक करने के लिए फिंगर अनलॉक सिस्टम, फिंगरप्रिंट का आप यूज करते होंगे, वो भी एक यूनिक रहता है सबका। तो फिंगरप्रिंट का हम अनलॉक अपने मोबाइल को यूज करते हैं अनलॉक करने के लिए, तो भविष्य में हम उसका भी यूज कर सकते हैं अपने ओ वॉलेट में, ये भी इंटीग्रेट हो सकता है। हेलो और दूसरा, जी सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। और हमारा जो हर प्रोडक्ट पर अभी आवाज आ रही है सर? या कंटिन्यू मैम। जी, हमारे हर प्रोडक्ट पर वहां पर चैटबॉट सिस्टम रहेगा। चैटबॉट असिस्टेंट, हमारी जो सोना असिस्टेंट है, वो चैटबॉट की सुविधा, हमारा फीचर जो है इंटीग्रेट होने वाला है। और उस चैटबॉट में आपका स्पीच टू टेक्स्ट रह सकता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन रहता है, एड टेक्स्ट टू स्पीच रह सकता है, या आप ऑडियो मैसेज भी किसी को भेज सकते हैं। अगर मैं किसी ऐप पर अपना वॉइस रिकॉग्नाइजेशन लगा देती हूं, तो जब तक वो मेरी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को एडमिट नहीं करता है तब तक वो ऐप मेरी खुलने वाली नहीं है, चाहे ये सिस्टम जो है इंटीग्रेट होकर ओ वॉलेट में क्यों ना आ जाए। तो चैटबॉट जो है हमारे हर प्रोडक्ट में जहां तक है ऑन पैसिव के इंटीग्रेट होगा। वहां पर आपको सुविधा रहेगी कि आप टेक्स्ट मैसेज से टेक्स्ट टू टेक्स्ट करके सामने कुछ काम कर सकते हैं, या अपनी एप्स को अनलॉक कर सकते हैं, कि कोई आप टेक्स्ट कोड रख सकते हैं वहां पर, स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं, स्पीच टू स्पीच कर सकते हैं। ये सारे जो है ये हमारे चेक मेजर्स, सेफ्टी सिक्योर मेजर्स हैं जो ऑन पैसिव में एड ऑन होने वाले हैं। और उससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि आपके लिंक्स के अंडर वहां पर जनरेट योर क्यूआर कोड्स हैं। हमारे बहुत से लिंक्स हैं, उन लिंक्स का क्या वर्किंग है, क्यों हमारे पास 59 लिंक्स हैं, हर एक प्रोडक्ट का क्यों इंडिविजुअल लिंक है, ये सारी चीजें हैं, इनका एक रीजन बिहाइंड है जिनको हमें स्टडी करना चाहिए कि ये क्यों है बैक ऑफिस पर। बिकॉज और उसके बाद जो आपका जो लिंक्स है वहां पर क्यूआर कोड जो है उसका जनरेट कर सकते हो। आप ओ ट्रिम करके लिंक बनाइए और नीचे जो है क्यूआर कोड जनरेट कीजिए, और वो जो क्यूआर कोड है वो भी आपका फिंगरप्रिंट अनेबल हो जाएगा, या उसको आप और भी उस पर सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स लगा सकते हैं। और जब वो क्यूआर कोड जो है अनेबल हो जाएगा ओ वॉलेट में, तो उसके साथ उसके बिहाफ पे जो है उन परमिशंस के साथ वो ट्रांजैक्शंस जो है होने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका Web3 के प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑन पैसिव ने खुद से अपनी
बहुत से सेफ्टी और सिक्योरिटी जो चेक्स लगाए हुए हैं, जो हमारे रनिंग जो हमारा अभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर हमारा डाटा सेफ और सिक्योर नहीं है, बट हम मजबूर हैं उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए, बिकॉज अभी तक हमारे पास ऑन पैसिव जैसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं था। जहां पर अभी ये जो हम देख रहे हैं कमिंग सिचुएशंस, जो ड्रॉबैक्स आ रही हैं अपने डाटा की सिक्योरिटी को लेके, और बिकॉज अभी जो कल का मैंने एक शेयर भी किया है, अभी चाइना का वीवो का भी एक स्कैम निकल कर आया है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डाटा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनका पर्पस यही था कि हमारा डाटा को लेके जाना, वर्ल्ड वाइड डाटा को उठाना। तो डाटा का जो इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है और हमारे पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं निकल के आ रहा है, बिकॉज अभी जो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ये हमारी नीड है, दैट डजंट कम। एप्पल का आईफोन जो है, चाहे लग्जरीज है, वो पहले लग्जरीज में काउंट होता था, आजकल वो बच्चों की नीड है, लैपटॉप नीड है, आईपैड नीड है, ये सारी नीड्स में आती है, लग्जरीज में नहीं आती है। बट सारे जितने भी कंपनीज हैं वो जा रहे हैं वेब 3.0 की तरफ, बिकॉज अभी यही एक जो हमारा रह चुका है जरिया हमारे डाटा को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए कस्टमर एंड बेसिस पर। बट उसके बावजूद जो है ऑन पैसिव ने खुद से इतने सारे फीचर्स जो हैं यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं, एनरोल किए हैं, हर प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट किए हैं, ताकि जो हमारा जो है हर एक कस्टमर का डाटा, फाउंडर का डाटा जो है हाईली सेफ एंड सिक्योर हो जाए। बिकॉज यहाँ पर जब भी हमारा ट्रांजैक्शंस होंगे, चाहे वो कमीशंस हमारी ओवरलेट के थ्रू आए या कैसे भी वो आईडीज पे जनरेट हो, आप देखते होंगे कि आपकी प्रोफाइल के अंदर एक यूजर आईडी गिवन है, दैट इज द यूनिक आईडी गिवन टू यू, और वो सभी के आधार पैन कार्ड की तरह यूनिक आईडी है, उसका कोई भी दूसरा अलॉटमेंट नहीं है, वो आपकी ही यूनिक है। जितनी भी कमीशंस आती हैं, चाहे वो ओपन के थ्रू आए, चाहे ओवरलेट के थ्रू आए, चाहे आपके आईडीज पर आए, वहां पर ये जितने भी सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स हैं, जब तक वो अनेबल नहीं होते उनको कोई भी एडमिट नहीं करने वाला है वहां पर। जब तक आप उसको खुद से उनको एडमिट नहीं करते हैं, किसी को परमिशन नहीं देते हैं, तब तक वो कहीं से भी किसी के साथ शेयर होने वाला नहीं है। तो ये जितने भी मेजर्स हैं आप देखेंगे, ओटीपी से लेके फेशियल डिटेक्शन फीचर से लेके आपके लिंक्स में क्यूआर कोड जनरेशन से लेके, और जितने भी स्पीच टू टेक्स्ट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, ये जितने भी सारे के सारे फीचर्स इंटीग्रेट है, ये इसको बाकी के मार्केटिंग रनिंग ऐप से हाईली सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं। एंड दिस इज व्हाट अबाउट ऑन पैसिव। और अभी क्या है, आज जो हमारा वेबिनार है बहुत जल्दी जल्दी में शुरू हुआ है और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने भी खत्म कर दिया है, तो मैं चाहूंगी कि मुशर्रफ सर जो है उस पर प्लीज कुछ और रोशनी दे, फोकस करें कि कैसे जो हमारा ऑन पैसिव के जो फीचर्स हैं, बिकॉज ये जो कुछ कुछ चीजें हैं वो सारी जो है मैं सर से ही गाइडेंस लेती हूँ, मेरी बातचीत डेली होती रहती है, तो मैं चाहूंगी सर इस पर प्लीज कुछ एड ऑन कीजिए जो मैंने बताया है। और डॉक्टर डेरिक भी है आज हमारे साथ, वेलकम डॉक्टर डेरिक। डॉक्टर डेरिक। Hi, peace, blessings, and enough love to everyone. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और डॉक्टर डेरिक से मैंने प्रॉमिस किया था कि आज का वेबिनार पूरा इंग्लिश में ही रहेगा, बट मैंने सर आई हैव जस्ट कंटिन्यू दिस वेबिनार इन हिंदी, एंड नाउ over to you, please. How OnPassive, I have shared the topic of OnPassive is how safe and secure from the market running different social media platforms.